बढ़ेंगे खबरों में आगे। एमपी के सरकारी अस्पतालों में सेवा देंगे निजी डॉक्टर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी दूर करने को लेकर यह फैसला है। प्राइवेट डॉक्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रति केस के हिसाब से प्राइवेट डॉक्टर को भुगतान देती हुई नजर आएगी। प्राइवेट डॉक्टर को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, तो वहीं नियुक्ति के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव भी जरूरी होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि सरकारी अस्पतालों में अब निजी डॉक्टर की सेवा देने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जब कमी होगी तो उससे कहीं ना कहीं इस फैसले से वो कमी दूर होगी। प्राइवेट डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार नजर आएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे सहयोगी की। और अजय, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की कमी को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट को लेकर खासतौर पर, इसको देखते हुए एक ये बड़ा फैसला। देखिए, बिल्कुल ये कितना बड़ा फैसला है, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे हैं उनसे समझा जा सकता है कि उनको कई बार एक्सपर्ट्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, उनकी देखरेख करने वाले अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो स्पेशलिस्ट जो निजी अस्पतालों में मोटी रकम देकर इलाज करते हैं, लेकर इलाज करते हैं और उन मरीजों को देखते हैं, अब वैसे ही सुविधाएं जो है सरकार अपने अस्पतालों में भी लेने जा रही है। खासतौर पर आयुष्मान योजना के तहत जो पेशेंट इलाज करवाने आते हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब रहता है। यही कारण है कि सरकार ने ये रास्ता निकाला है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें अब जो बड़े विशेषज्ञ हैं, चाहे जो भी बीमारी हो उससे जुड़े हुए वो विजिट करेंगे और जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता है उसका फॉलोअप भी लेंगे और तमाम पूरी इलाज प्रक्रिया का सरकार उन्हें पेमेंट करेगी। और वो पेमेंट जो है वो केसेस के हिसाब से किया जाएगा। जितने वो केसेस करेंगे प्रति केसेस के हिसाब से रकम तय की जाएगी और उस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसमें 3 वर्ष का जो है तकरीबन अनुभव रखा गया है। कम से कम 3 वर्ष का ऐसे एक्सपर्ट्स को अनुभव होना चाहिए और इसी के आधार पर जो है सरकार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। 1 वर्ष का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके बीच में सबसे अहम बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं मध्य प्रदेश में उनमें ये डॉक्टर सेवाएं देते नजर आएंगे और हर शहर के हिसाब से ये तय किया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यदि भोपाल के डॉक्टर हैं तो वो भोपाल और आसपास के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, इलाज के लिए जा सकते हैं, उनको विजिट के लिए बुलाया जा सकता है और तमाम डॉक्टर्स की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है। ऐसे डॉक्टर्स को तय करने के लिए समिति होगी। जो आयुक्त स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसके वो जो है इन डॉक्टर्स को तय करेगी कि कौन डॉक्टर है, किसको कहाँ ले जाना है। सीएमएचओज इसके सीधे कांटेक्ट में रहेंगे। किसी भी तरीके की आपात स्थिति में सीएमएचओज डॉक्टर को एफर्ट करेंगे और बुलाया जाएगा। हर जिले में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। ये लगातार उन निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे और उनको फिर जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। तो ये एक पहल है राज्य सरकार की। ये इसके माध्यम से एक बात और समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश के जो अस्पताल हैं उसमें कितने एक्सपर्ट्स की कमी है और खास तौर पे जो बीमारियों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टरों की कमी से पहले ही अस्पताल जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला ना सिर्फ उन गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेशेंटों के लिए एक राहत भरा होगा, बल्कि जो अस्पताल हैं उसमें भी एक आम लोगों को सुविधा मिल सकेगी। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ऐसे में निजी अस्पताल के डॉक्टर यदि आकर एक्सपर्ट चेक करेंगे तो हालात बेहतर। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इसके बाद जो परेशानियां होती है मरीजों को वो कितनी ज्यादा टल पाती है और कितनी ज्यादा सहूलियत इससे होती नजर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां डिजिटल अरेस्ट की नाकाम कोशिश देखने को मिली है। एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। नकली पुलिस बनकर ठगों ने वीडियो कॉल किया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को कॉल की गई है। ठगों ने 2 घंटे में बैंक अकाउंट बंद होने की धमकी भी दी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर में एक बार फिर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि इस बार उनके निशाने पर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ही रहे हैं। वहीं ठगों ने एडिशनल डीसीपी को वीडियो कॉल किया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड से गलत तरीके से 1,11,930 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी एफआईआर दर्ज की गई है।